पानी नहीं पीने दिया तो हम क्या दें, भूत पिलाएंगे। कल देश की राजधानी जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और सोचिए आरक्षण को लेकर किसी ने न ढंग से आरक्षण को डिफाइन किया और ना ही आरक्षण के विरोध में किस मकसद से आए थे ये किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसके अलावा फालतू जो बातें थी वो अनाप शनाप बोलना, लोगों को गाली देना, बहुजन नेताओं को अभद्रता के साथ जलील करना, ये सब कुछ हुआ। सोचिए स्क्रीन पर जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम है मेघा लवारिया। ये वही है जिनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए ये कहती हैं कि मैंने कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े, मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन देश की राजधानी में ये सड़कों पर लेट लेट के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। सोचिए एक तरफ कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर कर समानता लाना चाहते हैं, तमाम लोगों को एक समान देखना चाहते हैं। ये कौन सा ब्राह्मणवाद है जिसके नारे लगाए जा रहे हैं? और बात यही नहीं थमती है, इसके साथ साथ ठाकुरवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बनियावाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जातिवाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये तमाम स्लोगन थे जो देश की राजधानी में लगाए जा रहे थे, वो भी आजादी के 80 साल बाद। ये हालत है देश की। सोचिए किस तरीके से इस देश में जाति के आधार पर जातिवादियों ने आरक्षण को निशाना बनाकर लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए लगातार आरक्षण को गाली देने के साथ साथ बहुजन नेताओं को गाली दी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद को गाली दी जा रही है, बहुजनों को नीले कबूतर, नीले अंडे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जलील किया जा रहा है। लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे कि आरक्षण सही मायने में खत्म क्यों करना चाहते हो, किसी के पास कोई जवाब नहीं। सोचिए ये हालात है देश की कि देश की राजधानी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये वही लड़की है जिसको एक पॉडकास्ट में पहले भी जलील होना पड़ा है क्योंकि इसकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है। लेकिन क्या करें, ये लोगों के पास सिर्फ आरक्षण को गाली देने के अलावा कुछ भी काम नहीं। सोचिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। एक तो बिना परमिशन के दिल्ली के अंदर आना, उसके बाद भीड़ जुटाना, उसके बाद इस भड़काऊ नारे के साथ लोगों में माहौल खराब करने की कोशिश करना, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर कर गाली देना और फिर इन लोगों को कोई जवाब देता है तो ST/SC एक्ट का विरोध करते हैं, ये आरक्षण को गाली देते हैं, ये जो कामयाब बहुजन है उनको गाली देते हैं। सोचिए एक सवर्ण जाति से आने वाला जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, मुश्किल से वो 8वीं पास नहीं होगा, वो कह रहा है कि मुझे चंद्रशेखर आजाद वाली सीट पर लड़ना है। शायद उसका ज्ञान अधूरा है कि उसे नहीं पता है उस सीट को रिजर्व सीट कहा जाता है और वहां से चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़े चाहे अन्य पार्टी लड़े, वहां पर रिजर्व सीट का ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन सोचिए पहली बार सांसद बने हैं चंद्रशेखर आजाद और सबके निशाने पर सिर्फ आजाद समाज के मुखिया नजर आ रहे हैं। सोचिए वही लोग हैं जिनको नहीं बच पाता है कि बहुजन समाज के लोग इनका मैला गुलामी करने के साथ साथ पढ़ने लिखने कैसे लगे। तो सोचिए ये अभागा सवर्ण है, मेरा रोया रोया उखाड़ लोगे राजा। तो दिल्ली पुलिस ने इनको खदेड़ने का भी काम किया। लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार माहौल खराब किया जा रहा है। नीले अंडों से आजादी चाहिए, ST/SC एक्ट से आजादी चाहिए, आरक्षण से आजादी चाहिए, चंद्रशेखर से भी आजादी चाहिए। 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, इस बार भी पानी नहीं पीने देंगे। इसको लेकर लगातार आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए ये वो लोग हैं जिनको ना संविधान से मतलब है ना ही इस देश से प्यार है और ये लोग चाहते हैं कि इनका जाति का जो ढांचा है, वर्ण व्यवस्था का जो ढांचा है वो वैसा ही बना रहे। ये शब्द उन लोगों के हैं जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म करने के लिए नारे लगा रहे थे। खुद को सवर्ण जनरल कैटेगरी के बोलते हैं, दूसरे लोगों को खुद से ऊंचा समझते हैं। आप लोग खुद देखिए इन लोगों की मानसिकता किस स्तर तक गिर गई है। बोलते हैं कि जातिवाद नहीं है लेकिन खुलेआम दूसरी जातियों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये जातिवादी लोग देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत से अब तक सिर्फ देश को खोखला करने के अलावा और जहर पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक बार आप ये वीडियो खुद ही सुनिए। नीले अंडों से, SC/ST से, आरक्षण से, UGC से, चंद्रशेखर रावण को दे देंगे आजादी। हर हर महादेव। आ जाओ हम पानी पिलाए, आ जाओ पानी पिला। पानी नहीं पीने दिया तो हम क्या दें, भूत पिलाएंगे। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से जलील किया जा रहा है। अगर इसका कोई पलट के जवाब दे देगा तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, आस्था आहत हो जाएगी। ये आरक्षण हटाने को लेकर प्रदर्शन करने आए लेकिन वहां पर ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गया और लड़ाइयां लड़ने लगे आपस में। कॉलर पकड़ा पकड़ी, घसीट घसीट कर एक दूसरे को पीटने का काम कर रहे हैं। और सोचिए राजपूत महिलाओं, खासकर जो बच्चियां आई थी प्रदर्शन में समर्थन देने, उनसे जबरन नारे लगवा रहे थे आरक्षण के खिलाफ।
उन्होंने लगातार भवानी के जय भवानी को लेकर नारे लगाए, हर हर महादेव को लेकर नारे लगाए, लेकिन सोचिए उन्होंने उन बच्चियों को भी इन जातिवादियों ने, जातंकवादियों ने खदेड़ने का काम किया। तो आपस में ही इन लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। ऐसे नफरती लोगों से बहुजन समाज को, खासकर एसटी एससी ओबीसी वर्ग के लोगों को तो दूर रहने की जरूरत है। बढ़िया से समझ लें, सबको बता दें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं जाति है। सोचिए क्या इस देश में गरीब सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग हैं? सोचिए अभी जब आप जाति का डेटा निकालेंगे तो पता चलेगा कौन किस जाति के लोग किसके हिस्से की मलाई खा रहे हैं। और आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। एससी का आधार छुआछूत के आधार पर है, एसटी का आधार आदिवासी होना है, ओबीसी का आधार सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन है। वहीं ईडब्ल्यूएस का आधार एसटी एससी ओबीसी ना होना ये एकमात्र जातिवादी आरक्षण दिखाता है। तो सोचिए लगातार पिछड़ेपन की वजह से ओबीसी अभी भी इस तरीके से हाशिए पर खड़ा हुआ है। दलित आज भी चाहे चीफ जस्टिस बन जाए, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उसको जातिवाद का सामना करना पड़ता है। भाजपा की विधायक सोचिए पासी, उनको किस तरीके से मंदिर में पूजा नहीं करने दी। आदिवासी इस देश की प्रेसिडेंट, उनको मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जाता है। मोदी को कहा जाता है कि तेली तमोली की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। चंद्रशेखर आजाद को सोचिए नीला कबूतर कहा जा रहा है। किस तरीके से अपमान भरे शब्द कहे जा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो। अरे अपनी जातिवादी मानसिकता को खत्म करो, जो दिमाग में गोबर लेकर घूम रहे हो, जो इस देश के विकास में बाधा बन रहा है, उसको खत्म करना होगा। क्योंकि ये लोग सिर्फ आरक्षण को गाली दे सकते हैं, लेकिन अपनी जाति की बनाई हुई मानसिकता को खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि हमारे पास जाति की जंजीरों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। तो सोचिए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम जातिवाद खत्म करेंगे। तो ये देश के हालात हो गए। आरक्षण विरोधी जंतर मंतर पर नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सुदामा कोटा लागू हो रहा था तब चुपचाप खामोश थे। भाई अगर एसटी एससी ओबीसी समाज आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मांगने के लिए जुट गया तो ये सारे आटे नमक की तरह नजर आएंगे। तो किस तरीके से लगातार आरक्षण को गाली देना आसान है, लेकिन जातिवाद पर, अपने कुकर्मों पर सुधार करना उतना ही मुश्किल है। जय भीम के नारे लगाए एक युवक ने। तो सोचिए जय भीम से इन लोगों को नफरत है, इन लोगों को बाबा साहब से नफरत है, इन लोगों को संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हो गए, इनको इस बात से नफरत है। सोचिए इस देश में नगीना से दलित सांसद कैसे सदन के अंदर दहाड़ता है, इनको इस बात से दिक्कत है। इनको दिक्कत है कि 4 बार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ये मुख्यमंत्री तक नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी समाज इनके मलमूत्र को ही उठाता रहे। इस देश का तमाम संवैधानिक पदों पर जाकर जातिवाद के खिलाफ लिखना बोलना ना शुरू करे। सोचिए बहुजन समाज ने जब तक मलमूत्र उठा रहे थे तब तक सब खुश थे, तमाम किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तब तक दलित पिछड़ा आदिवासी सब हिंदू था। जब उन्होंने अधिकार बोलना सीखा, अधिकार लिखना सीखा, अधिकार मांगना सीखा तो सबके पेट में दर्द हो गया और फिर लोगों को नीले कबूतर, नीले अंडे, नीले शतरमुख पता नहीं क्या क्या बताने लगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो आपके जाति के आधार पर नफरत करते हैं, लेकिन जाति के आधार पर आपको अधिकार नहीं देना चाहते। एक क्षत्रिय समाज ने, युवा ने जय भीम का नारा लगा दिया, उसे मनुवादी पीटने लगे और करेंगे शांतिपूर्ण आंदोलन। सोचिए अभी भी राजपूत समाज में न्याय चरित्र होता है, लेकिन अंग्रेजों का कहना था कि एक विशेष तबका है जिसके अंदर न्याय चरित्र नहीं होता है। तो कल देश की राजधानी में दिख गया किस तरीके से लगातार आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन नफरत भरे कम्युनिटी को प्रवोक करने के लिए माहौल खराब किया जा रहा था। तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसको लेकर तमाम लोग जो हैं अनाप शनाप पुलिस को लेकर भी लिख रहे हैं। देवताओं को अपने मंत्रों से अपनी मुट्ठी में बस कर लेने, यज्ञ से धनवर्षा करवाने वाले, श्राप देकर कबूतर को गधा गिरगिट बना देने वाले भूदेव आज किसी क्लर्क की नौकरी में कुछ हिस्सा शूद्रों को मिल जाता, इसके लिए सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। ये अपने आप अपनी फर्जी श्रेष्ठता के दावों का मूत्र विसर्जन करते हैं। अगली बार निवेदन है ऐसे प्रोटेस्ट में लंगोट पहनकर ना आए। सबका मूड खराब कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एक बाबा को इतना घसीटा कि उसका लंगोट तक सरक गया। सोचिए ये वही लोग हैं। बाबा लोग तो कहते हैं कि मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इनको आरक्षण के विरोध में क्यों आना पड़ रहा है? क्या इस देश में बाबाओं की भी जाति है और वो सिर्फ जाति देखकर काम करते हैं? अरे जब मोह माया आपने छोड़ ही दिया है, जब संसार में आपकी नजरों में हर मनुष्य समान है, तो आप जंतर मंतर पर करने क्या आए?
तो ऐसे बाबाओं से, ऐसे पाखंडी लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को कदम रखे हुए सिर्फ 6 साल भी नहीं हुए हैं। नगीना सीट से पहली बार सांसद बने। जातिवादियों को इस बात से समस्या है कि वह सांसद कैसे बन गए। सुनो बे आतंकवादियों, अभी तो चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद बना है। बहुजन समाज पहले यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगा, फिर देश का प्रधानमंत्री। तो सोचिए, एक अनपढ़ व्यक्ति देश की राजधानी में कह रहा है कि मुझे चंद्रशेखर की सीट पर चुनाव लड़ना है। और सोचिए, पूरे देश में उसे चुनाव कहीं नहीं लड़ना है, लेकिन जहां दलित खड़ा होगा, जहां दलित अपने अधिकारों के लिए बोल रहा होगा, इन तमाम मनुवादियों को अभिजीत दीपके पसंद नहीं है, इन तमाम मनुवादियों को तुकाराम मुंडे पसंद नहीं है, इन तमाम जातिवादियों को टीना डाबी पसंद नहीं है, इन तमाम जातिवादियों को चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं है, मायावती पसंद नहीं है, लालू प्रसाद यादव पसंद नहीं है। बहुजन राजनीति को करने वाला, अधिकारों पर बेबाक बोलने वाला इन मनुवादियों के पेट में मरोड़ होने लगती है, क्योंकि इनको ये हजम नहीं होता कि जो कल तक हमारी गुलामी करता था, आज वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है। और जो इनकी दुकान चलती आ रही है ST SC OBC को आपस में लड़वाकर, जब वो एकजुट हो जाएंगे तो हमारी जो विरासत है वन व्यवस्था की, वो सब खतरे में आ जाएगी। सोचिए, एक अनपढ़ लड़की ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। शायद उसको खुद नहीं पता कि ब्राह्मणवाद महिलाओं को पैर की जूती बताता है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताता है। और सड़कों पर आकर जिस तरीके से तांडव ये महिला कर रही है, ये अपने आप को पत्रकार भी बताती है। ये आजादी संविधान देता है। उसी संविधान ने, सोचिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उसी आरक्षण को गाली देकर ये लोग ब्राह्मणवाद के नारे लगा रहे हैं। अफसोस होता है कि 80 साल बाद भी आजादी के ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, जाति है कि जाति नहीं। इनको पढ़ा लिखा बहुजन नहीं चाहिए, इनको मलमूत्र उठाने वाला बहुजन चाहिए जो इनकी गुलामी करे। लेकिन अब बहुजन ये सब जान चुका है और आपकी वन व्यवस्था की जंजीरों को धीरे धीरे तोड़ने का काम भी कर रहा है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।